ड्रामा की शुरुआत होती है। हम हमारे मेल लीड माई मांग को शावर लेते देखते हैं। तभी उन्हें सेक्रेटरी शाओ फेंग का कॉल आता है, जो उनसे कहते हैं, हमने लोडिंग करवा दी है, सामान आपके यहाँ पहुंच जाएगा। मांग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फेंग बड़े बड़े बॉक्स में कुछ सामान उनके घर पहुंचाते हैं और मांग से कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन मास्टर, अब आप अपने डिजाइन किए हुए हाउस में रह सकते हैं। मांग कहते हैं, बकवास मत करो और काम करो। अब फेंक उनके लिए एक बॉक्स को ओपन करने लगते हैं कि तभी एक दूसरा बड़ा बॉक्स हिलता है और ये देखकर फेंक हैरान हो जाते हैं। वो मांग से कहते हैं, मास्टर बॉक्स मूव हो रहा है। मांग कहते हैं, बकवास मत करो। फेंक फिर से बॉक्स ओपन करने लग जाते हैं, लेकिन बड़ा वाला बॉक्स वापस हिलता है। फेंक कहते हैं, मास्टर ये सच में हिल रहा है, लेकिन मांग बिलीव नहीं करते। फिर फेंक उसी बड़े बॉक्स को ओपन करते हैं और उसे ओपन करते ही हमारी फीमेल लीड वॉन किंग फेंक को एक किक मारकर बाहर निकलती है। फेंक बेहोश हो जाते हैं और मांग किंग को देखते हैं। किंग उनसे पूछती है, कौन हो तुम? मैं यहाँ कैसे आई? मांग कहते हैं, ये तो मुझे पूछना चाहिए। किंग देखती है कि वो बाथरोब में है, तो वो शॉक होकर कहती है, तुमने मुझे किडनैप किया है। मांग कहते हैं, तुम खुद ही यहाँ आई हो ना? बहुत सी लड़कियां हैं जो मुझे अप्रोच करना चाहती हैं, लेकिन ये तरीका मैंने पहली बार देखा है। किंग कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? मांग कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बाहर निकलो। मांग उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद ही उसकी तरफ गिर जाते हैं। वो खुद को संभालने के लिए बॉक्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो भी टूट जाता है, जिससे वो किंग को किस कर बैठते हैं। किंग शॉक हो जाती है और उन्हें पुश करके थप्पड़ मारती है। मांग कहते हैं, तुमने मुझे मारा। किंग उन्हें दोबारा मारती है। फिर मांग फेंक को उठाते हैं और फेंक होश में आकर पूछता है, प्रेसिडेंट, क्या आप ठीक हैं? ये लड़की कौन है? मांग कहते हैं, मुझे कैसे पता होगा? इतना अच्छा काम तो तुमने किया है। फेंक फॉरेन किंग का हाथ पकड़कर पुल करते हैं, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। वो कहती है, क्या तुम मेरा हाथ तोड़ दोगे? फेंक कहते हैं, मैंने इतना जोर तो नहीं लगाया। अब किंग कहती है, अगर तुम लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। तुम दोनों ने मुझे किडनैप करके अब्यूज किया है। मांग कहते हैं, मैंने कब अब्यूज किया? तो किंग कहती है, अभी तुम मेरा हाथ तोड़ने वाले थे। मांग कहते हैं, तुमने भी तो मेरा मुंह तोड़ दिया। किंग कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की? वो बॉक्स से बाहर आती है और फिर वहां से भाग जाती है। फेंक कहते हैं, क्या मैं उसे पकड़ूं? मांग कहते हैं, नहीं, वैसे मैंने तुम्हें किसी को ढूंढने के लिए कहा था, क्या कुछ पता चला? फेंक कहते हैं, नहीं। मांग बोलते हैं, उस बात को 5 साल हो गए हैं, क्या किसी को ढूंढना इतना मुश्किल है? फेंक कहते हैं, आपको पता ही नहीं है कि वो दिखती कैसी है और ना ही आपको उसका नाम पता है। आपको सिर्फ इतना पता है कि उसका हाथ इंजर्ड है, तो हम उसे कैसे ढूंढे? तभी मांग याद करते हैं कि 5 साल पहले कुछ लोग उन्हें मारकर फेंकने वाले थे, लेकिन जैसे ही वो लोग उन्हें ब्रिज से नीचे फेंकते हैं, एक लड़की उनका हाथ पकड़ लेती है। उसका फेस उन्हें ब्लर दिखता है। तभी एक गुंडा उस लड़की के हाथ में रॉड से मारता है, जिससे उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। फिर ये याद करके मांग कहते हैं, अभी इस लड़की का हाथ भी इंजर्ड था, क्या ये वो हो सकती है? तभी फेंक को वहीं किंग का रेज्यूमे मिलता है। मांग उसे देखते हैं। फेंक कहता है, उसका नाम वान किंग है, उम्र 23 है और अभी अभी ग्रेजुएट हुई है। ये हमारे ग्रुप में आज इंटरव्यू के लिए भी आई थी, लेकिन इसे रिजेक्ट कर दिया गया। मांग देखते हैं कि उसके डिजाइन काफी अच्छे हैं। वो पूछते हैं, इसे रिजेक्ट क्यों किया गया है? ये बहुत टैलेंटेड है, हम इसे जाने नहीं दे सकते। जाओ और पर्सनल डिपार्टमेंट को कहो उसे सेलेक्ट करने के लिए और पता करो कि वो यहाँ कैसे आई। सीन चेंज होता है। फिर किंग को जोशी ग्रुप से कॉल आता है। उसे पता चलता है कि उसका सिलेक्शन हो गया है। किंग खुश होकर कहती है, क्या ये सच है? तो वो लोग कहते हैं, हाँ, अगर आप लेट ना हो तो अच्छा होगा। किंग कॉल कट करके कहती है, मैंने अपना पहला इंटरव्यू ही पास कर लिया। फिर अगले दिन वो ऑफिस जाती है। जल्दी में वो सीईओ के एलिवेटर में घुस जाती है। ये देखकर कलीग्स शॉक में कहते हैं, इसे पता भी नहीं कि इसने क्या कर दिया है। इसके बाद मांग और फेंक वहां आते हैं। देखते हैं कि उनके एलिवेटर में कोई है। मांग फेंक से कहते हैं, जाकर फुटेज में देखो कि किसने मेरी लिफ्ट यूज की है। फेंक चले जाते हैं। दूसरी तरफ एक कलीग एमी किंग को उसका वर्क स्टेशन दिखाती है। कहती है, अब से तुम यहाँ काम कर सकती हो। किंग वहाँ सेटल हो जाती है। तभी डायरेक्टर डोंग वहाँ आती है। उसको देखकर सब खड़े होकर उसे विश करते हैं। डोंग एटीट्यूड में अपने केबिन में चली जाती है। एमी उसे फॉलो करती है। डोंग एमी से कहती है, किंग को रिजेक्ट कर दिया गया था ना, वो फिर यहाँ क्या कर रही है? एमी कहती है, मैं श्योर नहीं हूँ, पर सेक्रेटरी शाओ ने उसे रेकमेंड किया है। डोंग कहती है, तो वो कनेक्शन के थ्रू आई है। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। जाओ और उसे यहाँ भेजो। एमी चली जाती है। किंग वहाँ आकर पूछती है, आपने मुझे क्यों बुलाया? डोंग कहती है, मैंने सुना है तुम कनेक्शन के थ्रू आई हो। किंग कंफ्यूज हो जाती है। डोंग कहती है, एक्टिंग मत करो, अब जब तुम यहाँ न्यू हो तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जाओ ये डॉक्यूमेंट सीईओ को देकर आओ। किंग चली जाती है। डोंग सोचती है, मिस्टर माई को पसंद नहीं कि कोई उनके ऑफिस में बिना परमिशन के जाए। देखते हैं अब तुम्हारे साथ क्या होता है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि किंग ऑफिस में जाती है, लेकिन देखती है कि मांग वहाँ नहीं है। वहीं मांग गुस्से में बोर्ड मेंबर के साथ केबिन में आ रहे होते हैं। इधर किंग उनके डेस्क के पास जाती है। कहती है, ये केबिन कितना साफ है। तभी मांग उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। पूछते हैं, तुम क्या कर रही हो? किंग डर जाती है। टर्न
होते ही गिरने वाली होती है, पर मांग उसे पकड़ लेते हैं। किंग उन्हें देखकर शॉक में कहती है, तुम तो वही परवर्ट हो। मांग कहते हैं, रियल परवर्ट तो तुम हो, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? किंग कहती है, मैं तो फाइल डिलीवर करने आई थी, लेकिन इससे तुम्हें क्या मतलब है? मांग कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने का टाइम नहीं है, जाओ यहाँ से। ये बोलकर वो अपनी चेयर पर बैठने वाले होते हैं, लेकिन किंग उन्हें रोक कर कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? ये प्रेसिडेंट की चेयर है। मांग कहते हैं, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? किंग बोलती है, तुम जो भी हो उससे मुझे क्या, ये तुम्हारी जगह नहीं है। मांग कहते हैं, अगर मैं कहूँ कि मैं प्रेसिडेंट हूँ तो? किंग हंसते हुए कहती है, अगर तुम प्रेसिडेंट हो तो मैं प्रेसिडेंट की माँ हूँ। तभी बोर्ड मेंबर्स वहाँ आते हैं, मांग को प्रेसिडेंट कहकर बुलाते हैं। इससे किंग के तोते उड़ जाते हैं। तभी डोंग वहाँ आती है, किंग को गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर माई के ऑफिस में आने की? किंग कहती है, आपने ही तो मुझे भेजा था। डोंग मांग से कहती है, सॉरी मिस्टर माई, ये यहाँ न्यू है। किंग कहती है, पर आपने ही तो मुझे यहाँ भेजा था। डोंग कहती है, मैंने फाइल डिलीवर करने को कहा था, न कि तुम्हें अंदर आने के लिए। क्या तुम्हें बेसिक सेंस भी नहीं है? किंग माफी मांगते हुए कहती है, मैं बस टेबल पर फाइल रखने आई थी। डोंग कहती है, पहले ही दिन तुमने रूल तोड़ दिया, जाओ यहाँ से। किंग कहती है, सॉरी मेरी गलती है, क्या आप मुझे एक और चांस देंगी? तभी फेंक वहाँ आते हैं, मांग को एलिवेटर की फुटेज दिखाते हैं। डोंग भी वो फुटेज देखती है, गुस्से में किंग से कहती है, तुमने सीईओ का एलिवेटर यूज किया, बोर्ड के मेंबर को भी वो एलिवेटर यूज करना अलाउड नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। किंग कहती है, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है, प्लीज मुझे एक चांस और दे दीजिए। डोंग कहती है, ये मुझ पर नहीं मिस्टर माई पर डिपेंड करता है। किंग मांग को देखती है, तभी फेंक आकर फिर से मांग को बताते हैं कि हमने चेक किया है, मिस वान ही वो हो सकती है जिसने आपको बचाया था। ये सुनकर मांग डोंग से कहते हैं, किंग को अपनी गलती का एहसास है, वो यहाँ न्यू है तो उसे एक चांस दे दो। डोंग शॉक हो जाती है। बोर्ड मेंबर्स आपस में बात करते हैं कि इसने 2 बड़ी गलतियां की, फिर भी प्रेसिडेंट ने इसे माफ कर दिया। अगर कोई और होता तो वो फायर हो जाता। ये किंग के साथ इतना अच्छा बिहेव कैसे कर रहे हैं? डोंग सोचती है, लगता है इस शाओ फेंग ने किंग को सबके सामने प्रोटेक्ट किया है। मांग उन सबको जाने के लिए कहते हैं, वो लोग चले जाते हैं। सबके जाने के बाद मांग फेंग से पूछते हैं, क्या तुम श्योर हो कि किंग ही वो लड़की है? फेंग कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन मैं ऑलमोस्ट श्योर हूँ। तभी मांग उसे एक मैगजीन देते हैं जिसमें एक डायमंड रिंग होती है। वो कहते हैं, ये रिंग ऑक्शन में बिकने वाली है, इसके लिए बिड करो। फेंग हैरान होकर कहते हैं, ये तो क्वींस ड्रेसिंग रिंग है, इसकी स्टार्टिंग प्राइस ही 50 मिलियन है। क्या आप सच में किंग को अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं? मांग कहते हैं, 5 साल पहले अगर वो नहीं होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। मैं अब अपनी पूरी लाइफ उसका एहसान चुकाऊंगा। वैसे तुमने इन्वेस्टिगेट किया कि वो घर कैसे आई थी? फेंग कहते हैं, किन फैमिली के किन शाओ ने उन्हें किडनैप किया था। वो काफी टाइम से किंग के पीछे पड़ा है, लेकिन उन्होंने शाओ को रिजेक्ट कर दिया, इसलिए उसने ऐसा किया। मांग कहते हैं, उसकी हिम्मत कैसे हुई? जाकर उसे वार्न कर दो, अगर उसने ऐसा दोबारा किया तो मैं उसे अपाहिज बना दूंगा। फेंक चले जाते हैं। इसके बाद हम किंग को देखते हैं, जो ऑफिस के बाहर अपनी बेस्ट फ्रेंड मियाओ मियाओ के आने का वेट कर रही होती है। तभी कुछ लड़कियां वहां टैक्सी का वेट करने के लिए खड़ी हो जाती हैं। तभी वहां मांग अपनी कार में आते हैं। लड़कियां उन्हें देखकर आपस में लड़ने लगती है कि मांग उन्हें पिक करने आए हैं, लेकिन मांग किंग को कार में बैठने के लिए कहते हैं। किंग शॉक हो जाती है। बाकी लड़कियां भी शॉक में बोलती हैं, ये लड़की कौन है? लगता है ये न्यू एम्प्लॉय है। मांग किंग से कहते हैं, बहुत देर हो गई है, टैक्सी शायद ना मिले, तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। किंग कहती है, उसकी जरूरत नहीं है। मांग कहते हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, कार में बैठो। तो किंग कहती है, मुझे मेरा बॉयफ्रेंड पिक करने आ रहा है। मांग पूछते हैं, क्या तुम्हारा सच में बॉयफ्रेंड है? किंग उन्हें एक लड़के के साथ अपनी फोटो दिखाती है, कहती है, देखिए ये बॉक्सिंग चैंपियन भी है। फिर मांग गुस्से में वहां से चले जाते हैं, लेकिन फेंक वहीं रह जाता है। वो कार के पीछे भागता है। उनके जाने के बाद लड़कियां कहती हैं, इस लड़की ने सच में मिस्टर माई को रिफ्यूज कर दिया। अब मिस्टर माई क्या सोचेंगे? फिर मियाओ मियाओ किंग को पिक करने के लिए आती है, पूछती है, अभी यहाँ जो कार थी उससे क्या हो गया? किंग कहती है, वो प्रेसिडेंट थे। मियाओ मियाओ पूछती है, तुमने मिस्टर माई से बात की? किंग कहती है, सिर्फ बात नहीं की, घर चलो मैं तुम्हें सब बताऊंगी। फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद किंग घर पहुंचती है, देखती है कि मिसेस वान एक हैवी लॉर्ड अपने बैग में कैरी कर रही होती हैं। वो लॉर्ड गिरने वाला होता है, पर किंग उसे पकड़ लेती है। मिसेस वान पैनिक होकर पूछती है, क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? किंग कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप क्या कर रही हैं? मिसेस वान कहती है, आज एक पड़ोसी कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा चीजें अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, तो मैंने उनका ये रेफ्रिजरेटर कम प्राइस में खरीद लिया। मिसेस वान रेफ्रिजरेटर को वापस उठाने वाली होती है, तो किंग कहती है, चलिए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। पर मिसेस वान कहती है, तुम ऐसे हाथ के साथ क्या कर सकती हो? मैं स्ट्रांग हूँ, मैं ये खुद ही कर लूंगी। ये बोलकर वो रेफ्रिजरेटर को उठाकर किचन में ले जाती है। किंग अपसेट होकर कहती है, मैं किसी काम की नहीं हूँ, इतने सालों से आप हैवी चीजों को कैरी कर रही हैं, आप थक जाती होंगी, लेकिन मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पा रही। अगर मेरा हाथ ऐसे इंजर्ड नहीं होता
तो आपको इतना सफर नहीं करना पड़ता। मिसेस वान कहती है, ये तुम क्या बोल रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब उस आदमी की वजह से हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारा हाथ टूटा। अगर मुझे वो मिल जाए तो मैं उसे मार डालूंगी। किंग भी कहती है, अगर मुझे वो मिला तो मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगी। सीन चेंज होता है। फिर हम देखते हैं कि किंग ऑफिस में काम कर रही होती है, लेकिन तभी डोंग आकर उसे फाइल देती है। बोलती है, ये सारा काम आज ही पूरा करना है, ये पूरा किए बिना तुम नहीं जा सकती। किंग काम में लग जाती है। फाइल का काम होने के बाद डोंग उससे हैवी लोड उठाने के लिए कहती है। किंग को दर्द हो रहा होता है, वो गलती से एक बॉक्स गिरा देती है। तभी डोंग कहती है, क्या तुम इसे तोड़ना चाहती हो? जल्दी करो। किंग फिर से उसे उठाकर जैसे तैसे शिफ्ट कर देती है। फिर डोंग उसे कहती है, जाओ और अब टैंक का पानी चेंज करो। किंग उस टैंक को देखकर कहती है, ये तो बहुत हैवी है। डोंग कहती है, इसमें कितना ही पानी होगा? किंग कहती है, अगर आपको पानी पीना है तो मैं नीचे जाकर बोतल ले आती हूँ। लेकिन डोंग कहती है, मुझे अभी पानी पीना है। किंग के पास ऑप्शन नहीं होता है तो वो उसे उठाने की कोशिश करती है, मगर उठा नहीं पाती। डोंग कहती है, तुम कुछ काम ही नहीं करना चाहती, पता नहीं डिपार्टमेंट ने तुम्हें क्यों हायर किया है। किंग दोबारा ट्राई करती है, लेकिन उससे नहीं हो पाता है। तो डोंग कहती है, क्या तुम मुझे प्यासी रखना चाहती हो? किंग वापस उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो उसे डोंग के पैर के पास गिरा देती है। तो गुस्से में डोंग उसे थप्पड़ मारकर कहती है, क्या तुम मुझे मार डालना चाहती हो? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मांग घर जाने वाले होते हैं, लेकिन नीचे से वो ऑफिस की लाइट ऑन ही देखते हैं। फेंक से पूछते हैं, इतनी लेट कौन काम कर रहा है? फेंक कहते हैं, मुझे नहीं पता। मांग फिर से ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं। इधर किंग डोंग से कहती है, मैं कंपनी के वर्क के लिए हायर हुई हूँ, मैं आपकी कुली नहीं हूँ। अगर आपको प्यास लगी है तो आप खुद पानी ले आइए, मैं आपकी सर्वेंट नहीं हूँ। डोंग कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अगर तुम्हें इस कंपनी में नहीं रहना है तो काम मत करो। मैं भी देखती हूँ तुम इस एटीट्यूड के साथ यहाँ कैसे रुक पाती हो। अच्छे से जानती हूँ मैं कि तुम कनेक्शन के थ्रू आई हो। किंग पूछती है, कौन से कनेक्शन? डोंग कहती है, नाटक मत करो, अब या तो वाटर चेंज करो या फिर कंपनी से निकल जाओ। किंग कहती है, मैं ये नहीं करूंगी। अगर आप मुझे निकालना चाहती हैं तो कोई सही कारण बताइए। डोंग कहती है, अगर तुम मुसीबत मोल लेना ही चाहती हो तो ठीक है, इसके बाद तुम्हें इस सिटी में कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। किंग के पास ऑप्शन नहीं होता है तो वो वापस वाटर टैंक उठाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से उसके हाथ में दर्द होता है। वो उसे अपने पैर पर ही गिराने वाली होती है, लेकिन तभी मांग आकर टैंक और उसे पकड़ लेते हैं। डोंग शॉक हो जाती है। तभी मांग उसे एक थप्पड़ मारते हैं। कहते हैं, तुम इसे वाटर चेंज करने क्यों बोल रही हो? क्या तुम्हारे हाथ पैर टूट गए हैं? डोंग मांग से कहती है, मिस्टर माई, मैं तो बस इसे ट्रेन कर रही थी। मांग कहते हैं, तुम्हें ये तरीका यूज करने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा फिर हुआ तो अच्छा नहीं होगा। डोंग कहती है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। मांग उसे जाने के लिए बोलते हैं। उसके जाने के बाद मांग किंग से कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? किंग कहती है, मैं ठीक हूँ, हेल्प करने के लिए थैंक यू। मांग कहते हैं, क्या कभी तुम्हारे हाथ में चोट लगी थी? क्या हाथ को किसी रॉड से मारा गया था? किंग शॉक होकर सोचती है, इन्हें कैसे पता? मांग कहते हैं, बताओ मुझे तुम्हें कैसे चोट लगी थी? फिर वो याद करती है कि 5 साल पहले क्या हुआ था। किंग उस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कहते हैं, आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया है, इंजर्ड एरिया को ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ परमानेंट गैप बन गया है। हालांकि ये रिकवर हो जाएगा, लेकिन आप डेली लाइफ के अलावा हाथों का यूज ज्यादा नहीं कर सकती। आपको हैंड एक्टिविटी कम करनी होगी। किंग को इस वजह से मांग पर गुस्सा आता है। अब प्रेजेंट में भी वो अनजाने में उन्हें कर्ज करती है। मांग कंफ्यूज हो जाते हैं। किंग कहती है, सॉरी, मेरे हाथ को बस एक कुत्ते ने काट लिया था। मांग अपसेट होकर सोचते हैं, सच ये है कि इसे डॉग ने काटा था, मतलब जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो ये नहीं है। मांग तुरंत वहां से चले जाते हैं। सीन चेंज होता है। अब मांग घर पर अपसेट बैठे होते हैं। तभी फेंक वहां डायमंड रिंग लेकर आते हैं, उन्हें देते हैं। मांग कहते हैं, फेंक, किंग वो लड़की नहीं है। फेंक शॉक होकर पूछते हैं, क्या आप श्योर हैं? मांग कहते हैं, हाँ, मैं इतने साल से उसे ढूंढ रहा था। अब मुझे लगा था कि मैं फाइनली उस तक पहुंच गया हूँ, लेकिन किंग वो नहीं है। फेंक कहते हैं, आप हार मत मानिए, हम उसे ढूंढ लेंगे। मांग कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, अभी के लिए ये रिंग रख दो, जब वो लड़की मिल जाएगी तब मैं उसे ये दूंगा। फेंक पूछते हैं, लेकिन अब किंग का क्या? मांग कहते हैं, जब वो लड़की है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं किंग लिफ्ट का वेट कर रही होती है। तभी मांग वहां आते हैं। किंग उन्हें गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन मांग बिना जवाब दिए चले जाते हैं। किंग कहती है, ये इतने कोल्ड क्यों हैं? तभी फेंक आकर कहते हैं, वो कोल्ड नहीं है, उन्होंने अपना हियरिंग डिवाइस नहीं पहना है, उसके बिना वो ठीक से सुन नहीं पाते। उसी टाइम डोंग मिस्टर सॉन्ग से रिक्वेस्ट करते हुए आती है कि प्लीज हमें एक चांस दीजिए, अगर आपको प्लान पसंद नहीं आया तो हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, आपकी कंपनी का प्लान मेरे रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकता। अब मेरे और भी पार्टनर्स मेरे जवाब का वेट कर रहे हैं, तो आप मिस्टर माई को मेरी तरफ से सॉरी कह देना। मिस्टर सॉन्ग चले जाते हैं। डोंग गुस्से में फाइल को वहीं फेंक कर चली जाती है। ये सब किंग देखती है। फेंक उसे कहते हैं, सेंचुरी वंडरलैंड इस साल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर डोंग को ये नहीं मिला तो उसे बहुत डांट पड़ेगी। तभी किंग उस फाइल को उठाती है। अब वो खुद उस प्रोजेक्ट पर काम करने लगती है। हम देखते हैं कि वो रात में भी इसी प्लान पर काम करने लगती है। तभी मिसेस वान उससे पूछती है, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो? किंग कहती है,
मैं ये काम खत्म करके सो जाऊंगी। आप सो जाइए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने इसे पूरा कर लिया तो कंपनी मुझे वैल्यू जरूर देगी। मैं आपको बेटर लाइफ देने के लिए बहुत पैसे कमाना चाहती हूँ। मिसेस वान कहती है, तुम कितनी सेंसिबल हो। सीन बदलता है। अब किंग उस न्यू प्लान को लेकर डोंग के पास जाती है। डोंग उसे देखकर सोचती है, इसने इतनी जल्दी इतना अच्छा प्लान बना दिया। वो किंग से पूछती है, तुम इस पर कब से काम कर रही हो? किंग कहती है, 3 दिन से। डोंग गुस्से में कहती है, हमारी टीम इस प्रोजेक्ट पर 15 दिन से काम कर रही है और तुमने इसे सिर्फ 3 दिन में फिनिश कर दिया। तुम्हें लगता है तुम बड़ी जीनियस हो। निकल जाओ यहाँ से। किंग प्रोजेक्ट के साथ अपसेट होकर बाहर चली जाती है। कहती है, ये सिर्फ 3 दिन की मेहनत नहीं है। मैं इस पर कॉलेज के टाइम पर 3 साल से मेहनत कर रही थी, लेकिन मैं यूजलेस हूँ। मैं ये अपॉर्चुनिटी भी हासिल नहीं कर पाई। तभी वो फेंक को देखती है, उनके पास जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किंग मांग के केबिन में जाती है। देखती है कि वो विंडो के पास खड़े होते हैं। किंग उनके पास जाकर उन्हें आवाज देती है। मांग उसे देखते हैं, कहते हैं, मैं तुम्हें सुन नहीं सकता, मेरे पास अभी माइक्रोफोन नहीं है। वो अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। फिर किंग जोर से मिस्टर माई कहती है। मांग कहते हैं, तुम चिल्ला क्यों रही हो? बाकी सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, पास आकर बोलो। किंग उनके पास आती है। वो उसे और पास आने को कहते हैं। किंग और पास आती है, लेकिन मांग उसे और क्लोज आने के लिए कहते हैं। अब दोनों बहुत क्लोज होते हैं। तभी फेंक वहां मांग का माइक्रोफोन लेकर आ जाते हैं। किंग और मांग नर्वस हो जाते हैं। फिर फेंक जाते जाते कहते हैं, मैंने प्रेसिडेंट का मोमेंट खराब कर दिया। मांग माइक्रोफोन लगाकर कहते हैं, तुम क्या बोल रही थी? किंग उन्हें अपना प्रोजेक्ट दिखाकर कहती है, मैं आपसे एडवांस्ड प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहती थी। मांग प्रोजेक्ट देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। पूछते हैं, क्या ये तुमने बनाया है? वो भी इतने कम टाइम में? किंग कहती है, ये कुछ दिनों की मेहनत नहीं है, ये तो मेरे स्कूल टाइम के ड्राफ्ट्स हैं। बस मैंने अभी इसमें कुछ डिजाइन ऐड किए हैं। मांग कहते हैं, लेकिन मिस्टर सोंग को नया पार्टनर मिल गया है। किंग कहती है, मैंने सुना है, उन्होंने अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। मैं उन्हें एक बार ये प्लान दिखाना चाहती हूँ। मांग कहते हैं, ये तुम डिजाइन डिपार्टमेंट के पास क्यों नहीं ले गई? तुम मुझे क्यों कह रही हो? किंग कहती है, मैं सीधे मिस्टर सोंग से नहीं मिल सकती, तो क्या आप मुझे उनसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? मांग सोचते हैं, इस लड़की में हिम्मत तो है। इसके बाद किंग मिस्टर सोंग से मिलने के लिए उनके ऑफिस जाती है, लेकिन ऑफिस के बाहर उसे किनशाओ मिल जाता है। वो कहता है, हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, चलो साथ में लंच करते हैं। लेकिन किंग कहती है, सॉरी मैं बिजी हूँ। वो जाने की कोशिश करती है, लेकिन शाओ उसका हाथ पकड़कर बोलता है, तुम जानती हो ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है, मुझे एक चांस तो दो। किंग कहती है, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं, मुझे सच में काम है। शाओ वापस उसे रोक कर कहता है, तुम्हें मेरे रहते काम करने की क्या जरूरत है? किंग कहती है, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शाओ ऑफेंड हो जाता है, कहता है, मैंने सुना है तुम अब माई मांग के साथ हो, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है कि तुम दोनों के बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। तुम बस उसकी एम्प्लॉय हो, लेकिन तुम उसके साथ ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगी। वो अपना कार्ड निकाल कर कहता है, मैं तुम्हें 5 मिलियन दे सकता हूँ, क्यों ना तुम 1 महीने के लिए मेरे पास आ जाओ? 1 महीने के लिए मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा। किंग कहती है, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो तुम्हारे आगे पीछे घूमती हैं। अपने पैसे अपने पास रखो। शाओ पूछता है, 10 मिलियन कैसा रहेगा? चलो 20 मिलियन या 30 मिलियन मैक्सिमम। लेकिन किंग उसे इग्नोर करके चली जाती है। अब शाओ के दोस्त कहते हैं, ये लड़की तो अनग्रेटफुल है, इसने 30 मिलियन भी रिजेक्ट कर दिया। शाओ कहता है, ऐसी कोई लड़की नहीं है जो इतने पैसे रिजेक्ट करेगी, वो 3 सेकंड में वापस आएगी। वो काउंटिंग शुरू करता है। किंग सच में आती है, लेकिन उसे एक थप्पड़ मारकर वापस चली जाती है। इसके बाद किंग मांग के पास जाकर बैठती है, कहती है, प्लान रेडी है। तभी शाओ भी अंदर जाता है। सडनली किंग के क्लोज बैठ जाता है। वो उससे कहता है, 30 मिलियन कम लग रहे हैं ना तुम्हें? क्या 40 मिलियन ठीक है? लेकिन किंग उससे दूर होकर बैठ जाती है। शाओ फिर से उसके पास आता है, तो मांग किंग को अपने पास खींच लेते हैं, जिससे किंग शॉक हो जाती है। शाओ मांग से कहता है, मिस्टर माई आप यहाँ कैसे? मांग कहते हैं, तुम मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। किंग और शॉक हो जाती है। शाओ कहता है, आप झूठ मत कहिए, मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, आप दोनों में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। मांग कहते हैं, भले ही हमारा कोई रिलेशन ना हो, पर ये हमारी कंपनी की मेंबर है। अब शाओ उनके पास आता है, कहता है, मैं साफ साफ बता देता हूँ कि मैं इसे पसंद करता हूँ। अगर आपका इससे कोई रिलेशन नहीं है तो इसे मुझे दे दीजिए। ये बात सुनकर मांग उसे एक थप्पड़ मारते हैं। शाओ कहता है, हम बिजनेस पार्टनर्स हैं, एक लड़की के लिए आप पार्टनरशिप खत्म नहीं करना चाहेंगे। मांग कहते हैं, हम बिजनेस पार्टनर्स हैं, दोस्त नहीं। अगर तुम बकवास करोगे तो मैं पोलाइटली बात नहीं करने वाला, निकलो यहाँ से। तभी शाओ किंग के पास आकर कहता है, आज तो इन्होंने बचा लिया, लेकिन हमेशा नहीं बचा पाएंगे। तभी मांग उसके सिर को ग्लास टेबल पर पटक देते हैं, जिससे ग्लास टूट जाता है। शाओ कहता है, मिस्टर माई मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था। मांग कहते हैं, अगर तुमने इसे फिर से हैरेस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। मांग उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जाने से पहले उसे ग्लास टेबल के पैसे देने के लिए कहते हैं। अब शाओ रोते हुए पूरा वॉलेट दे देता है, चला जाता है। उसके जाने के बाद किंग मांग से कहती है, मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए थैंक यू, पर मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मेरे लिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। मांग कहते हैं, पोजीशन मैटर नहीं करता, हम सब इस कंपनी के मेंबर हैं। किंग मन में कहती है,
मैंने नहीं सोचा था कि मेरे लिए मिस्टर माई ऐसा कुछ करेंगे। तभी वहाँ मिस्टर सोंग आते हैं। कहते हैं, मिस्टर माई आप पर्सनली यहाँ आए, मुझे बुला लेते। मांग कहते हैं, मैं सेंचुरी वंडरलैंड प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता था। मिस्टर सोंग कहते हैं, सॉरी मिस्टर माई, लेकिन हमने ये प्रोजेक्ट न्यू पार्टनर को दे दिया है। मांग कहते हैं, मैं आपको फाइनर्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार आप ये न्यू प्लान देखें। किंग उन्हें रिक्वेस्ट करती है तो मिस्टर सोंग प्लान को देखते हैं। कहते हैं, ये तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल वैसा जैसा मैं चाहता था। किंग खुश होकर उन्हें प्लान समझाती है। मांग उसे एडमायर करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट कंपनी को मिल जाता है। कलीग्स किंग को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन डोंग ये देखकर खुश नहीं होती है। मन में कहती है, ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही ये मुझे भी रिप्लेस कर देगी। वो गुस्से में चली जाती है। दूसरी तरफ हम मांग को देखते हैं, जो किंग के बारे में ही सोच रहे होते हैं। फिर खुद हैरान होकर सोचते हैं, मैं हर टाइम उसके बारे में क्यों सोचता रहता हूँ। तभी डोंग आती है। कहती है, मिस्टर माई, इस किंग ने हद पार कर दी है। मांग कहते हैं, तुमने ऑलमोस्ट इस प्रोजेक्ट को खो दिया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे ब्लेम करने की। डोंग कहती है, मैं मानती हूँ मैंने ठीक से काम नहीं किया, पर आपको नहीं लगता कि जब से किंग ने कंपनी ज्वाइन की है तब से सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये काफी अजीब है, उसके पीछे जरूर किसी पावरफुल इंसान का हाथ है। आपके सेक्रेटरी शाओ फेंग और किंग का अफेयर चल रहा है। ये सुनते ही मांग के होश उड़ जाते हैं। वहीं डेस्क के पीछे से फेंग शॉक होकर बाहर निकलते हैं, जिनके मुंह में एक स्क्रू ड्राइवर होता है। उसे देखकर डोंग भी शॉक हो जाती है। मांग उससे पूछते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे किसी से अफेयर करने की। फेंग कहते हैं, मैं इनोसेंट हूँ, लेकिन डोंग कहती है, आपके कनेक्शन के थ्रू ही वो इस कंपनी में आई है, और मिस्टर सोंग से तो मैं भी आसानी से नहीं मिल सकती, तो वो कैसे बिना आपकी मदद के मिल सकती है। मांग गुस्से में फेंग से पूछते हैं, सच बताओ तुम्हारा और उसका क्या रिलेशन है। फेंग कहते हैं, आप मेरे साथ मजाक मत कीजिए, आपको नहीं पता कि क्या रिलेशन है। तो मांग डोंग से कहते हैं, किंग की मदद मैंने की थी। फेंग ने नहीं। डोंग शॉक हो जाती है। मांग कहते हैं, क्या तुम अब कहोगी कि मेरा और उसका अफेयर चल रहा है। डोंग कहती है, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। मांग कहते हैं, तुम उसकी डायरेक्टर हो, तुम्हें उसकी एबिलिटी पता होनी चाहिए। अगर वो दूसरी कंपनी में गई तो वो कंपनी हमारी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन जाएगी, लेकिन तुम अपने सेल्फिश डिजायर्स के लिए उसके टैलेंट को हाइड करना चाहती हो। डोंग कहती है, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। मांग कहते हैं, तुम 4 साल से यहाँ काम कर रही हो, इसलिए इस बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। डोंग गुस्से में चली जाती है। सोचती है, किंग तुम बस देखो अब मैं क्या करती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि किंग मांग के आने का वेट कर रही होती है। जैसे ही वो आते हैं, किंग उन्हें एक गिफ्ट देते हुए कहती है, आज मुझे मिस्टर सॉन्ग से मिलवाने के लिए थैंक यू, मैं आपको थैंक यू गिफ्ट देना चाहती हूँ। मांग कहते हैं, क्या तुम मुझे रिश्वत दे रही हो। किंग कहती है, ऐसा नहीं है, ये कोई बहुत कीमती चीज नहीं है, प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। मांग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बोलकर वो चले जाते हैं। किंग खुश हो जाती है। फिर मांग कार में बैठकर तुरंत वो गिफ्ट ओपन करके देखते हैं। उसमें एक कप होता है, साथ में एक नोट भी होता है जिसमें लिखा होता है, आप चाहे जितने बिजी रहें, इनफ पानी पीना मत भूलना। ये देखकर वो स्माइल करते हैं। दूसरी तरफ डोंग अपनी कजिन क्विमेई के साथ होती है। क्विमेई कहती है, तुम चाहती हो मैं फेक लड़की बनूं, क्या ये सही रहेगा। डोंग कहती है, तुम चिंता मत करो, मैंने चेक किया है, जिसे मिस्टर माई ढूंढ रहे हैं उन्हें उसका नाम भी नहीं पता है। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि उसके हाथ में इंजरी हुई है। वो उसे एक रिपोर्ट देकर कहती है कि जब तुम उन्हें ये रिपोर्ट दिखाओगी तो उन्हें विश्वास हो जाएगा। क्विमेई कहती है, वो मिस्टर माई मांग है, मुझसे नहीं होगा। डोंग कहती है, तुम डरो मत, तुम रिच बनना चाहती हो ना। अगर उन्हें तुम पर भरोसा हो गया तो तुम्हारे पास कितना सारा वेल्थ होगा, लेकिन रिच बनने के बाद मुझे मत भूल जाना। क्विमेई मान जाती है। सीन चेंज होता है। मांग ऑफिस में फेंक से पूछते हैं, ये किंग इतने दिनों से लीव पर क्यों है। फेंक कहते हैं, उनकी मॉम बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। मांग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम किंग को देखते हैं, जो एक बस से उतरती है। तब बहुत स्नोफॉल हो रही होती है। तभी उसे किसी का धक्का लगता है, जिससे वो गिर जाती है। उसके हाथ में चोट लग जाती है। किंग वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी वहां मांग अम्ब्रेला लेकर पहुंच जाते हैं। वो उसे बाहों में उठाकर अपने घर ले आते हैं। घर पर डॉक्टर किंग के हाथ में बैंडेज लगाकर चली जाती है। उसके बाद किंग कहती है, मुझे हॉस्पिटल जाकर मॉम की देखभाल करनी है, लेकिन मांग कहते हैं, मैंने उनके लिए नर्स अपॉइंट कर दी है, चिंता मत करो। तभी किंग को मिसेज वान का वीडियो कॉल आता है। वो मांग को चुप रहने के लिए कहती है, फिर कॉल रिसीव करती है। मिसेज वान कहती है, मैंने सुना तुम्हें चोट लगी है, क्या तुम ठीक हो। किंग कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं आज हॉस्पिटल नहीं आ पाऊंगी। मिसेज वान कहती है, इतनी स्नोफॉल हो रही है तो तुम क्यों आओगी, वैसे भी ये माइनर ऑपरेशन है। किंग कहती है, तो क्या हुआ, केयर तो फिर भी करनी होगी। मिसेज वान कहती है, तुम हो कहाँ। किंग झूठ बोल देती है कि मैं मियाओ मियाओ के घर पर हूँ, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। मांग उससे पूछते हैं, तुमने झूठ क्यों कहा। किंग कहती है, अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं किसी लड़के के घर पर हूँ तो मेरी वाट लग जाती। मांग कहते हैं, तुम्हारी मॉम तुम्हें अलाउ नहीं करती तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या। किंग नर्वस हो जाती है। फिर कहती है, मॉम को उसके बारे में पता नहीं है। मांग उसके करीब आते हैं। वो नर्वस
नर्वस हो जाती है, कहती है बहुत देर हो गई है, मुझे जाना होगा। लेकिन मांग उसे रोक कर बोलते हैं इतनी हैवी स्नोफॉल में कहाँ जाओगी, यहीं रुक जाओ। किंग कहती है ये सही नहीं है, पर मांग और पास आने लगते हैं। किंग कहती है आप क्या कर रहे हैं? वो उसके पीछे से पिलो लेकर वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग किंग रेडी हो जाती है, तभी मांग उसके लिए मिल्क लेकर आते हैं। किंग उनकी तरफ टर्न होती है, उन्हें देखकर शॉक हो जाती है। मांग पूछते हैं तुम कहाँ जा रही हो? किंग कहती है मैं वर्क पर जा रही हूँ। मांग कहते हैं तुम हर्ट हो फिर भी वर्क पर जाना चाहती हो? किंग कहती है ये छोटी सी चोट है। मांग कहते हैं तुम एक इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। किंग कहती है सही है, तो मैं रिकवर होने के लिए घर जा रही हूँ। लेकिन मांग कहते हैं एम्प्लॉय का ध्यान रखना बॉस का फर्ज होता है, तुम रिकवर होने के बाद जा सकती हो, अभी ब्रेकफास्ट करो। ये बोलकर वो चले जाते हैं। उनके बिहेवियर से किंग हैरान हो जाती है। फिर वो कॉर्नर में जाकर मियाओ मियाओ से बात करती है, कहती है वो मुझे जाने नहीं देना चाहते, इसका मतलब क्या है? मियाओ मियाओ कहती है तुम्हें उससे क्या है, तुम में इतना एटीट्यूड है, तुम्हें कौन रोक सकता है? किंग कहती है वो मेरे प्रेसिडेंट हैं, अगर मैं ऐसे ही गई तो मैं उन्हें आगे कैसे फेस करूंगी? मियाओ मियाओ कहती है फिर वो तुम में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं? कहीं वो तुम्हें पसंद तो नहीं करते? किंग शॉक में कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, उनके आसपास बहुत सी खूबसूरत लड़कियां हैं। मियाओ मियाओ कहती है फिर कहीं वो तुम्हें कैद करके तो नहीं रखना चाहते? किंग पूछती है इसका मतलब क्या है? तभी पीछे से मांग सीक्रेट रूम से निकलकर उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं, उसकी बात सुनने लगते हैं। मियाओ मियाओ कहती है मैंने न्यूज में देखा था कि रिच लोगों के कुछ अजीब शौक होते हैं। किंग डरकर कहती है उन्होंने मुझे 2 बार किस किया है, कहीं वो मुझे टारगेट तो नहीं कर रहे? तभी उसकी नजर मांग पर जाती है, उसके छक्के छूट जाते हैं। वो नर्वसली कहती है आप कहाँ से आ गए? मांग उसके पास आकर कहते हैं तुम किस इम्प्रिजनमेंट की बात कर रही थी? किंग हाथ जोड़ कर कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कैद करके मत रखना। मांग कहते हैं क्या तुम यही सोचती हो मेरे बारे में? अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती तो तुम जा सकती हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। मांग चले जाते हैं। किंग कहती है क्या ये सच में गुस्सा है? फिर वो वॉल को चेक करती है, कहती है क्या ये सच में मुझे कैद करके रखना चाहते हैं? सीन चेंज होता है, अब किंग रात को वहीं हॉल में कुछ काम कर रही होती है, तभी मांग आते हैं, उसी सीक्रेट रूम में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद किंग वॉल को देखती है, सोचती है आखिर यहाँ है क्या, मुझे देखना होगा। वो सीक्रेट रूम का बटन प्रेस करती है, अंदर जाती है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि वो असल में बाथरूम है। मांग बाथ टब में बैठे होते हैं। ये देखकर वो भागने वाली होती है, पर मांग उसे देख लेते हैं, रोकते हैं। वो पूछते हैं क्या तुम मुझे नहाते हुए देखना चाहती हो? किंग एम्बेरस होकर बोलती है नहीं, मुझे नहीं पता था कि ये बाथरूम है। किंग वापस डोर ओपन करने की कोशिश करती है, उसे समझ नहीं आता ये खुलता कैसे है। तभी मांग उसके पास टॉवल पहन कर आते हैं, कहते हैं तुम खुद मेरे पास आई हो, अब भागना चाहती हो? किंग पूछती है ये आप क्या कर रहे हैं? मांग उसके गाल को टच करके कहते हैं मैं सीईओ हूँ, बहुत सी लड़कियां मेरे पास आना चाहती हैं, क्या इसलिए तुमने भी ऐसे कपड़े पहने हैं? किंग पैनिक होकर कहती है मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं अभी चली जाती हूँ। लेकिन मांग उसे जाने नहीं देते, कहते हैं तुमने मुझे परवर्ट कहा था ना, तो मैं दिखाता हूँ मैं कितना बड़ा परवर्ट हूँ। ये बोलकर वो अपना टॉवल निकालने की एक्टिंग करते हैं। किंग उन्हें रोक कर बोलती है ये ठीक नहीं है। मांग पूछते हैं क्यों? वो कहती है क्योंकि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। तभी उसे मियाओ मियाओ का कॉल आता है। किंग उसे कहती है प्लीज आकर बचा लो, ये मेरे साथ वो करना चाहते हैं। तभी मांग उससे फोन लेकर मियाओ मियाओ से बात करते हैं। मियाओ मियाओ पूछती है तुम चाहते क्या हो? मांग कहते हैं हम दोनों रूम में अकेले हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या चाहिए होगा? मियाओ मियाओ उन्हें वार्न करती है उसे हाथ भी मत लगाना। मांग पूछते हैं क्यों? वो कहती है क्योंकि किंग प्रेग्नेंट है। किंग फेस पाम कर लेती है। मांग कॉल कट करके कहते हैं तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर काफी स्पेशल है, पीरियड के साथ भी तुम प्रेग्नेंट हो गई। वो फिर से टॉवल निकालने की एक्टिंग करते हैं। वो चिल्लाती है, मांग हंसते हैं, चले जाते हैं। सीन चेंज होता है। किंग मिसेस वान को पिक करने के लिए हॉस्पिटल जाती है। मिसेस वान कहती है तुम सच बताओ, तुम अब तक कहाँ थी? मैंने घर का फुटेज देखा है, मैंने तुम्हें घर आते नहीं देखा, क्या तुम किसी आदमी के साथ थी? किंग डर जाती है, कहती है आप तो जानती है मुझे अकेले डर लगता है, इसलिए मैं अकेले नहीं सो पा रही थी। मैं मियाओ मियाओ के घर पर रहने चली गई। अगर आपको विश्वास नहीं है तो उससे पूछ लीजिए। मिसेस वान कहती है उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तुम अभी यंग हो, इसलिए लड़कों से दूर रहना। किंग कहती है मैं जानती हूँ, आपने 100 बार ये कह दिया है, चलिए अब घर चलते हैं। अगले सीन में मांग रिंग को देखते हुए कहते हैं 5 साल हो गए हैं, काश किंग तुम वो लड़की होती। तभी फेंक आकर कहते हैं मैंने उस लड़की को ढूंढ लिया है जिसने आपको बचाया था। मांग शॉक होकर कहते हैं तुम्हें वो कहाँ मिली? फेंक क्विमेई को बुलाते हैं। मांग उससे पूछते हैं क्या तुम वही हो जिसने मुझे बचाया था? क्विमेई हाँ बोलती है। मांग उसके शोल्डर पर हाथ रखते हैं। वो पेन होने का ड्रामा करती है। मांग फेंक से पूछते हैं क्या ये सच में वही है? फेंक रिपोर्ट दिखाकर कहते हैं ये वही है। 13 सितंबर की रात को इनके साथ इंसिडेंट हुआ था जिसमें इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। टाइम और जगह बिल्कुल मैच हो रहे हैं। ये जानकर मांग क्विमेई को हग कर लेते हैं, कहते हैं 5 साल पहले तुमने मेरे लिए अपना हाथ सैक्रिफाइस किया, अब तुम्हारा हाथ कैसा है? क्विमेई कहती है ये ठीक है, लेकिन पहले की तरह नहीं। मांग कहते हैं मेरी वजह से तुम्हें कितना सफर करना पड़ा होगा, ये सब मेरी गलती है, अब मैं पूरी लाइफ तुम्हें कॉम्पेंसेट करूंगा। ये बोलकर
वो उसे अपना कार्ड देते हैं, कहते हैं इसमें 10 मिलियन है, इसे रख लो। क्वीमेई कहती है मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन मांग उसे कार्ड दे देते हैं। पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? क्वीमेई कहती है मेरा नाम क्वीमेई है। मांग कहते हैं कितना अच्छा नाम है। नेक्स्ट सीन में फेंग क्वीमेई को एक बड़े हाउस में लेकर जाते हैं। क्वीमेई एक्साइटेड होकर पूछती है क्या ये घर मेरे लिए है? फेंग कहते हैं बिल्कुल मैडम। तभी वहाँ और भी सर्वेंट आते हैं, उसे मैडम कहते हैं। क्वीमेई कहती है इन लोगों ने मुझे मैडम कहा, मतलब मैं सीईओ की वाइफ बनूंगी। फेंग कहते हैं बिल्कुल, प्रेसिडेंट आपको 5 साल से ढूंढ रहे हैं। क्वीमेई कहती है क्या उन्होंने 5 साल से किसी वुमन को हाथ नहीं लगाया? फेंग कहते हैं नहीं। क्वीमेई कहती है फिर वो यहाँ आकर क्यों नहीं रहते? फेंग कहते हैं उन्हें शांत जगह पसंद है, लेकिन वो कभी कभी आएंगे। फिर क्वीमेई पूछती है उनके पास जो स्मॉल बॉक्स था उसमें क्या है? फेंग कहते हैं वो पिंक डायमंड रिंग है, जिसे क्वींस ड्रेसिंग कहते हैं। उसकी कीमत 100 मिलियन है। क्वीमेई शॉक में पूछती है क्या वो रिंग मुझे देंगे? फेंग हाँ बोलते हैं। इसके बाद क्वीमेई डोंग को कॉल करती है, कहती है हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। अब मांग को लगता है कि मैंने ही उन्हें बचाया था। मैं अब एक बड़े विला में रह रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। डोंग कहती है तुम इतनी खुश मत हो, अभी तुम्हें वान किंग से डील करना है। क्वीमेई कहती है ये नाम जाना पहचाना लग रहा है। डोंग कहती है मांग को उस पर क्रश है, वो उसे हर पल प्रोटेक्ट करते हैं, दोनों कुछ दिन साथ में भी रहे हैं। क्वीमेई गुस्से में कहती है वो मेरे मांग के साथ रही है। डोंग कहती है हमें जल्दी उसका कुछ करना होगा, वरना वो तुम्हारी जगह ले लेगी। क्वीमेई बहुत गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में किंग ऑफिस में लिफ्ट का वेट कर रही होती है, तभी मांग वहाँ आ रहे होते हैं। पीछे से क्वीमेई उन्हें आवाज देती है। किंग दोनों को देखती है। मांग उससे पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्वीमेई कहती है मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाई हूँ। मांग कहते हैं तुम कितनी अच्छी हो। क्वीमेई चली जाती है। फिर मांग फेंक से कहते हैं तुम मेरे लिए उसका ख्याल रखना, उसने मेरी वजह से बहुत सफर किया है। फेंक ओके बोलते हैं। इसके बाद मांग लिफ्ट के पास जाते हैं। इस बार किंग उन्हें विश नहीं करती है, तो वो उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। किंग भी विश करती है, फिर वो चले जाते हैं। ऑफिस में बैठे हुए मांग किंग के दिए हुए कप में पानी पी रहे होते हैं। उन्हें उसकी याद आती है। वो सीसीटीवी से उसे देखने लगते हैं। तभी फेंक आ जाते हैं, चुपचाप उन्हें देखते हैं। मांग उन्हें देखकर नर्वस हो जाते हैं। फेंक पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं? मांग कहते हैं मैं बस रिमोट इंस्पेक्शन कर रहा था। अब वो दोबारा किंग को देखते हैं। फेंक फिर आ जाते हैं। मांग कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो? फेंक कहते हैं क्वीमेई ने आपके लिए सूप बनाया है, कहा कि मैं आपको दे दूं। उन्होंने कहा आप काम में इतने बिजी होते हैं तो आपको नरिशमेंट की जरूरत है। लेकिन मांग पानी पीते हुए कहते हैं मुझे सूप नहीं पीना है। नेक्स्ट सीन में किंग ऑफिस से बाहर जाती है। मांग उसे कार में बैठने के लिए कहते हैं। किंग कहती है क्या आप मुझे घर ले जाएंगे? मांग कहते हैं आज मौसम अच्छा नहीं है, कार में बैठो। किंग कहती है हम ऑफिस के बाहर हैं, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो वो क्या सोचेगा? मांग कहते हैं मेरे बारे में बात करने की हिम्मत किसमें है? वैसे भी मुझे यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। किंग कहती है मेरा बॉयफ्रेंड मुझे पिक करने आ रहा है। मांग पूछते हैं क्या सच में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने तो उसे कभी नहीं देखा। उसी टाइम किंग को मियाओ मियाओ का कॉल आता है। किंग उसे हस्बैंड कहकर बुलाती है। ये सुनकर मांग जेलस हो जाते हैं, सोचते हैं शादी से पहले ही इसने उसे हस्बैंड कह दिया। इधर मियाओ मियाओ किंग से कहती है सॉरी, आज मैं तुम्हें पिक करने नहीं आ पाऊंगी, क्या तुम खुद घर जा सकती हो? किंग ओके बोलती है। फिर वो मांग से कहती है आज मुझे आपको तकलीफ देनी ही होगी। मांग उसे कार में बैठने के लिए कहते हैं। तभी उन्हें क्वीमेई का कॉल आता है। वो कहती है क्या आप वापस आ सकते हैं? मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। मांग कहते हैं मैं अभी आता हूँ। फिर वो किंग से कहते हैं सॉरी मुझे कुछ काम है। किंग कहती है कोई बात नहीं, आप जाइए। मांग चले जाते हैं। किंग को अच्छा नहीं लगता है। दूसरी तरफ मांग क्वीमेई के पास पहुंचते हैं, पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ है? क्वीमेई कहती है मुझे चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस फील हो रही है। मांग कहते हैं चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। वो कहती है इसकी जरूरत नहीं है, मैंने मेडिसिन ले ली है। हम गरीब लोग तो मेडिसिन खाकर ही ठीक हो जाते हैं। फिर वो उन्हें हग कर लेती है, कहती है क्या आप आज मेरे साथ रहेंगे? मांग ओके बोलते हैं। तभी क्वीमेई उन्हें टच करने की कोशिश करती है। मांग उसका हाथ पकड़कर कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो? क्वीमेई कहती है सॉरी, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, क्योंकि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। मांग कहते हैं तुम रेस्ट करो। फिर सडनली वो पूछती है क्या आप हमेशा मेरी केयर करेंगे? मांग कहते हैं बिल्कुल, तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारा ध्यान रखूंगा। क्वीमेई कहती है मैंने सुना है कि आपने मेरे लिए एक गिफ्ट भी प्रिपेयर किया है, आपने उसे काफी टाइम से प्रिपेयर करके रखा था। मांग कहते हैं हाँ, मैं कल तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर क्वीमेई खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सर्वेंट उसकी सेवा कर रहे होते हैं। तभी एक सर्वेंट उसे एक गिफ्ट देती है, कहती है ये मिस्टर माई ने भेजा है। क्वीमेई खुश होकर उसे ओपन करती है, लेकिन उसमें रिंग की जगह एक नेकलेस होता है। ये देखकर वो गुस्सा हो जाती है। सर्वेंट कहती है मैंने सुना है ये मिलियंस का है। क्वीमेई गुस्से में कहती है सिर्फ कुछ मिलियंस का, मुझे ये नहीं क्वींस ड्रेसिंग चाहिए। ये बोलकर वो नेकलेस के बॉक्स को गुस्से में फेंक देती है। इसके बाद हम देखते हैं किंग लिफ्ट के पास खड़ी होती है। मांग वहाँ आते हैं। वो उससे लास्ट नाइट के बारे में कुछ कहने वाले होते हैं। तभी वहाँ क्वीमेई आ जाती है, कहती है मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। मांग कहते हैं
तुम्हें रोज ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्विमेई कहती है, क्या आपको मेरा बनाया खाना अच्छा नहीं लगा? मांग कहते हैं, नहीं, ये टेस्टी होता है। तभी लिफ्ट आ जाती है। वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद क्विमेई किंग को देखती है, कहती है, तुम नानचिंग नंबर 1 मिडिल स्कूल की वान किंग हो। मैं क्विमेई हूँ, क्या तुम मुझे भूल गई? किंग उससे हाथ मिलाकर कहती है, सॉरी, मुझे ठीक से याद नहीं था। उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने ओल्ड क्लासमेट से मिलूंगी। क्विमेई कहती है, क्या तुम आज फ्री हो? मेरे घर चलो। किंग सोचती है, मुझे इसे ऑफेंड नहीं करना चाहिए। फिर वो मान जाती है। अगले सीन में किंग क्विमेई के घर जाती है। घर को देखकर कहती है, ये बहुत सुंदर है। वैसे तुम्हारा और मिस्टर माई का क्या रिलेशनशिप है? सर्वेंट कहती है, ये मिस्टर माई की फियांसे हैं। किंग हैरान हो जाती है। क्विमेई पूछती है, क्या तुम जेलस हो गई? किंग कहती है, नहीं नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्विमेई कहती है, कुछ चीजें अपने ओनर के पास पहुंच ही जाती हैं, तुम उसे छीन नहीं सकती। ये विला और इतने सारे सर्वेंट मिस्टर माई ने मुझे दिए हैं। उनके दिल में मेरी एक खास जगह है। मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिलता है। किंग पूछती है, तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? क्विमेई कहती है, मिस्टर माई मेरे हैं, उनके पास जाने की कोशिश भी मत करना। किंग कहती है, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्विमेई कहती है, तुम उनके साथ 3 दिन रही, अब भी कह रही हो कि तुम्हें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। किंग कहती है, इसके बारे में तुम उन्हीं से पूछ सकती हो। तुम दोनों के मैटर में मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी क्विमेई कहती है, अगर तुम कंपनी और ये सिटी छोड़कर चली जाओगी तो मैं तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करूंगी। किंग कहती है, ये इम्पॉसिबल है। क्विमेई कहती है, तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो ये लो कार्ड, इसमें 1 मिलियन है, क्या ये इनफ है? किंग कहती है, अगर मुझे पैसे चाहिए होंगे तो मैं खुद अर्न कर सकती हूँ। क्विमेई कहती है, नाटक मत करो, पैसे लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना बाद में 1 पैसा नहीं मिलेगा। वो उसके मुंह पर कार्ड फेंकती है। किंग कहती है, तुम अपने पैसे अपने पास रखो, अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाओ। ये सुनकर क्विमेई को गुस्सा आता है। वो किंग को थप्पड़ मार देती है। फिर किंग भी गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारती है। तभी क्विमेई सर्वेंट से कहती है, उसे पकड़ो। सर्वेंट किंग को पकड़कर फ्लोर पर बिठा देते हैं। एक सर्वेंट उसका जॉ पकड़कर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रेसिडेंट को सिड्यूस करने की? किंग उसे पुश कर देती है। क्विमेई एक बोतल लेती है, उसे हेड पर हिट करने वाली होती है, लेकिन किंग खुद को सेफ कर लेती है। ड्रिंक की बोतल फ्लोर पर लगकर टूट जाती है। अब सर्वेंट जबरदस्ती किंग का हाथ टूटे हुए कांच पर रख देते हैं। क्विमेई पैरों से उसके हाथों को प्रेस करती है। किंग दर्द में चिल्लाती है। क्विमेई कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माई को सिड्यूस करने की? तुम्हें अपने फेस पर घमंड है ना, मैं तुम्हारा फेस खराब कर दूंगी। ये बोलकर वो ग्लास से उसके फेस को स्क्रैच करने वाली होती है। तभी वहाँ मांग और फेंक आ जाते हैं। क्विमेई शॉक हो जाती है। सारे सर्वेंट किंग को छोड़ देते हैं। पहले फेंक एक एक करके सर्वेंट्स को थप्पड़ मारते हैं। फिर जब मांग अंदर आते हैं उसी टाइम किंग क्विमेई को हिट करती है, जो मांग देख लेते हैं। मांग क्विमेई के पास जाते हैं, कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? क्विमेई कहती है, अगर आप नहीं आते तो ये मुझे जान से मार देती। किंग कहती है, तुमने पहले ये सब स्टार्ट किया था। लेकिन मांग कहते हैं, मैंने तुम्हें क्विमेई को हिट करते देखा है। किंग कहती है, इसने मुझे मारा तो क्या मैं भी इसे नहीं मारूंगी? मांग क्विमेई से पूछते हैं, क्या हुआ है? क्विमेई कहती है, ये मेरी क्लासमेट है, मैंने इसे इनवाइट किया लेकिन इसने मेरा नेकलेस चुरा लिया और मुझे मारा भी। किंग पूछती है, कौन सा नेकलेस? मैंने चोरी नहीं की है। क्विमेई कहती है, नेकलेस इसके बैग में है। तो मांग उससे पर्स दिखाने के लिए कहते हैं। किंग कहती है, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन मांग उसे फाइनर्स करते हैं। किंग गुस्से में होती है और उन्हें बैग दे देती है। मांग उसका पर्स चेक करते हैं तो वो नेकलेस उसी में होता है। किंग शॉक हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि सर्वेंट ने ही सीक्रेटली उसके बैग में नेकलेस डाल दिया होता है। किंग कहती है, तो ये सब कुछ प्लान था, तुम मिस्टर माई के आने का वेट कर रही थी? क्विमेई मांग से कहती है, अगर इसने कुछ और मांगा होता तो मैं इसे दे देती, लेकिन ये आपने मुझे गिफ्ट किया है और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मांग किंग से कहते हैं, मैंने नहीं सोचा था तुम ऐसी होगी। किंग कहती है, ये मुझे फंसा रही है। मांग कहते हैं, सबूत मेरे सामने है, तो मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूं? किंग बहुत हर्ट होती है और कहती है, मैं इनोसेंट हूँ। तभी क्विमेई चक्कर आने की एक्टिंग करने लगती है और मांग किंग से कहते हैं, आज के बाद मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, जाओ यहाँ से। किंग उन्हें हर्ट होकर देखती है और मांग भी आंखें नीची कर लेते हैं। किंग वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मांग की नजर फ्लोर के ब्लड पर जाती है और वो किंग के पीछे जाने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले ही क्विमेई ग्लास से अपना हाथ कट कर लेती है और कहती है, ये मेरा ब्लड है। मांग पूछते हैं, क्या उसने ये किया? क्विमेई कहती है, मैं ठीक हूँ। मांग कहते हैं, तुम्हें इतनी चोट आई है और फिर भी तुम ये कह रही हो, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि किंग ऐसी होगी। क्विमेई कहती है, मैं ठीक हूँ, उसने जानबूझकर नहीं किया होगा। मांग कहते हैं, तुम ज्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड हो। अब वो सर्वेंट से डॉक्टर को कॉल करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ किंग खराब मौसम में अकेले जा रही होती है कि तभी वो गिरने वाली होती है और शाओ आकर उसे पकड़ लेता है। वो पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इधर मांग को उसकी चिंता हो रही होती है और वो उसके पीछे जाने वाले होते हैं, मगर क्विमेई उनका हाथ पकड़कर कहती है, प्लीज मुझे अकेले छोड़कर मत जाइए। मांग कहते हैं, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। वो वहीं बैठ जाते हैं। फिर इधर किंग शाओ से कहती है, मुझे जाने दो। शाओ कहता है, तुम्हें चोट लगी है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। वो उसे बैड टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ फेंक आ जाते हैं और उनको देखकर वो डर जाता है। फिर किंग से कहता है, चलो
चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं। इसके बाद किंग डॉक्टर के पास होती है और डॉक्टर कहते हैं तुम्हें पहले से इंजरी है और अब खून बह रहा है, क्या तुम्हें अपना हाथ नहीं चाहिए? हालांकि चोट सीरियस नहीं है, कुछ दिन रेस्ट करना। किंग चेकअप के बाद बाहर आती है और शाव फिर से कहता है तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। किंग कहती है उसकी जरूरत नहीं है। शाव कहता है तुम खुद वॉक करके कैसे जाओगी? लेकिन तभी फेंक वहां भी आ जाते हैं और शाव सोचता है ये आदमी ग्लू जैसे क्यों चिपका रहता है। फिर वो किंग से कहता है रात हो गई है, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। फेंक भी उसे फॉलो करते हैं। सीन चेंज होता है। फेंक मांग के पास ऑफिस में आते हैं। मांग उनसे पूछते हैं क्या किंग ठीक थी? फेंक कहते हैं मेरे होते शाओ उन्हें हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन क्या आप क्विमेई को पसंद करते हैं? मांग कहते हैं मैं बस उसका एहसानमंद हूँ। फेंक कहते हैं लेकिन आपने तो कहा था कि आप अपने सेवियर को अपनी वाइफ बनाएंगे। मांग कहते हैं तुम जाओ और इन्वेस्टिगेट करो कि कल रात क्या हुआ था, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फेंक कहते हैं मैंने तो पहले ही कहा था कि आपने ठीक नहीं किया। किंग चोर जैसी तो नहीं लगती, मैं अभी जाकर चेक करता हूँ। दूसरी तरफ डोंग किंग के पास जाती है और कहती है मिस्टर माई तुम्हें बुला रहे हैं। किंग अब उनके ऑफिस में जाती है और उसके हाथ की चोट देखकर मांग वॉरिड होकर पूछते हैं तुम्हें चोट कैसे लगी? किंग कहती है अगर आप मुझे जॉब से निकालना चाहते हैं तो सीधे कह दीजिए। मांग कहते हैं मेरा वो मतलब नहीं था। किंग कहती है आपने ही कहा था कि आप मुझे नहीं देखना चाहते। मांग कहते हैं मैंने गुस्से में कह दिया था। किंग कहती है क्या आप एक चोर को अपनी कंपनी में रखना चाहते हैं? मांग कहते हैं मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करूंगा और अगर तुमने चोरी नहीं की है तो तुम्हारा नाम क्लियर हो जाएगा। तो किंग कहती है ये मैटर नहीं करता कि मैं इनोसेंट हूँ या नहीं। आई होप आप और आपकी फियांसे मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मांग कहते हैं किसने कहा वो मेरी फियांसे है? किंग बोलती है मुझे नहीं जानना कि आप दोनों का क्या रिलेशन है। ये बोलकर वो चली जाती है, लेकिन मांग उसे फॉलो करते हैं और उसे शाओ की कार में बैठते हुए देखते हैं। ये देखकर उन्हें गुस्सा आता है और वो सोचते हैं तुम शाओ के साथ कैसे सो सकती हो। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मांग घर पर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी फेंक आकर उन्हें रोकते हुए कहते हैं आप इतनी ड्रिंक क्यों कर रहे हैं? मांग कहते हैं मैं यूजलेस हूँ, इमोशन के मामले में मेरे पास वो भी नहीं है जिसे मैं पसंद करता हूँ। फेंक कहते हैं ये आप क्या बोल रहे हैं? मांग कहते हैं किंग किसी और के साथ चली गई, वो शाओ की कार में थी। फेंक शॉक हो जाते हैं। इधर किंग और शाओ होटल में डिनर करने बैठे होते हैं और किंग कहती है उस दिन मुझे बचाने के लिए थैंक यू, लेकिन इस डिनर के बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन शाओ कहता है मैंने तुम्हें बचाया और तुम मुझसे कांटेक्ट तोड़ना चाहती हो। किंग कहती है ये तुम भी जानते हो कि तुम मुझे क्यों बचाना चाहते थे। शाओ सोचता है उस दिन अगर फेंक नहीं होता तो मेरा काम हो भी जाता, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार तुम खुद मेरे पास आई हो। वो किंग से कहता है ठीक है, डिनर के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने। ये बोलकर वो एक ड्रिंक में ड्रग मिलाता है और उसे ऑफर करता है। किंग वो पी लेती है और जस्ट इसके बाद हम देखते हैं कि वो शाओ के पास रूम में होती है। शाओ पूछता है तुम्हें कैसा फील हो रहा है? किंग कहती है मुझे हॉट फील हो रहा है। अब शाओ उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पुश कर देती है। शाओ कहता है फाइनली मैंने तुम्हें पा लिया। किंग भागने की कोशिश करती है, मगर वो उसे बेड पर पुश कर देता है और अपने कपड़े निकालने लगता है, लेकिन तभी पीछे से मांग आकर उसे एक लात मारते हैं। फिर मांग उसे पंचेज लगाते हैं और कहते हैं मैंने कहा था कि किंग से दूर रहना, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया। फिर वो उस पर थप्पड़ बरसाते हैं। शाओ रोते हुए कहता है क्या तुम पागल हो? अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए तो इसका मतलब क्या पूरी दुनिया उससे दूर रहेगी? मांग गुस्से में वॉल पर पंच मार देते हैं, जिससे शाओ डरकर भाग जाता है। इसके बाद मांग किंग के पास जाते हैं और पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? तो किंग उनके पास आने की कोशिश करती है। मांग कहते हैं तुम्हें ड्रग दिया गया है। किंग उन्हें बेड पर पुश कर देती है तो वो कहते हैं ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। किंग कहती है तुम एक बास्टर्ड हो। ये बोलकर वो उन्हें किस कर लेती है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह किंग उठती है और खुद की हालत देखकर चिल्लाती है। वो मांग से कहती है आपने मेरे साथ क्या किया? मांग कहते हैं तुम्हें ड्रग दिया गया था तो मैंने तुम्हारी मदद की। किंग कहती है आप ऐसे मदद करेंगे? आपने सिचुएशन का फायदा उठाया है। तो मांग कहते हैं मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। किंग बोलती है कोई जरूरत नहीं है, निकल जाइए यहाँ से, अगर मॉम को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। किंग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो उन्हें जाने के लिए बोलती है तो वो चले जाते हैं। इसके बाद किंग कहती है मैं रात को घर नहीं गई और एक आदमी के साथ सो भी गई। वो अपना फोन चेक करती है और उसमें उसकी मॉम के मिस कॉल्स होते हैं। ये देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं। किंग जल्दी रेडी होती है और कमरे से जाने वाली होती है, मगर तभी वो मिसेज वान को रॉड लेकर वहां आते देखती है। मिसेज वान गुस्से में हर रूम चेक करते हुए आती हैं, तो किंग घबरा कर कहती है इन्होंने मुझे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया? किंग कमरे में छुपने की जगह ढूंढती है, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिलती, तो अब वो खिड़की से नीचे झांकती है। वहीं मांग होटल से बाहर निकलते हैं और तभी फेंक आकर उन्हें बताते हैं कि किंग को सच में फ्रेम किया गया था। मांग कहते हैं मैंने सच में उसके साथ इतना गलत कर दिया, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब इधर किंग नीचे देखकर कहती है ये बस सेकंड फ्लोर है, यहाँ से जंप करना सेफ ही होगा। ये सोचकर वो नीचे कूद जाती है और सीधे मांग की बाहों में गिरती है। मांग शॉक हो जाते हैं और तभी विंडो से मिसेज वान झांकती है, तो मांग किंग को लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मांग उसे अकेले में ले जाते हैं और पूछते हैं अभी जो हुआ उसके बारे में तुम कुछ कहना चाहती हो? किंग ना बोलकर जाने लगती है कि तभी मांग कहते हैं मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है ना?
तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? किंग कहती है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। मांग पूछते हैं, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? किंग कहती है, नहीं, आपको वापस जाकर अपनी फियांसे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये बोलकर वो चली जाती है। सीन चेंज होता है और क्विमेई सर्वेंट के साथ मांग के सामने घुटने पर बैठी होती है। वो कहती है, मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, प्लीज मेरा कार्ड फ्रीज मत कीजिए। मांग कहते हैं, जब तुमने किंग को फंसाया तो तुमने इस बारे में नहीं सोचा। क्विमेई कहती है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं उसे कंपनी से निकालना चाहती थी क्योंकि मुझे डर था कि वो आपको मुझसे छीन लेगी। वो उनका हाथ पकड़कर कहती है, मैं वापस से गरीबों वाली लाइफ नहीं जीना चाहती और मुझे डर था कि मैं आपको खो दूंगी। मैंने आपकी जान बचाई थी, इस नाते मुझे माफ कर दीजिए। मांग कहते हैं, तुम्हें मुझसे नहीं किसी और से माफी मांगनी है। ये बोलकर मांग वहाँ से चले जाते हैं और क्विमेई गुस्से में कहती है, ठीक है, मैं उससे कल जाकर माफी मांग लूंगी। फिर सीन बदलता है और किंग चुपके से घर में घुसने वाली होती है, लेकिन तभी मिसेस वान उसे कहती है, मेरे पास आओ। किंग जाकर उन्हें हक कर लेती है और मिसेस वान पूछती है, तुमने कल रात क्या किया? किंग कहती है, मियाओ मियाओ के यहाँ बर्थडे पार्टी थी तो मैं उसके घर पर थी। मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली तो आपको बताना भी भूल गई। मिसेस वान पूछती है, क्या तुम सच बोल रही हो? किंग कहती है, हाँ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो उसे कॉल करके पूछ लीजिए। मिसेस वान कहती है, क्या जो मैसेज मुझे मिला वो फेक हो सकता है? वो किंग से कहती है, मुझे तुम प्रॉमिस करो कि तुम अभी से किसी आदमी को पसंद नहीं करोगी। तुम यंग हो और तुम्हें अभी पैसे कमाकर डिसेंट लाइफ के लिए इंडिपेंडेंट बनना है। किंग मान जाती है। फिर रात को वो बुक पारच रही होती है जब उसे मांग कॉल करते हैं, पर किंग कॉल नहीं उठाती है। बार बार कॉल नहीं उठाने पर फेंक उसे कॉल करते हैं तो फिर वो कॉल रिसीव करती है और फेंक कहते हैं, मिस्टर माई को बहुत तेज फीवर है, क्या आप आकर एक बार इन्हें देख सकती हैं? किंग कहती है, आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? अगर वो बीमार है तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाइए। फेंक कहते हैं, वो हॉस्पिटल जाने से मना कर रहे हैं और ना ही मेडिसिन ले रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, प्लीज आ जाइए। किंग मान जाती है और उनके घर पहुंचती है। वो देखती है कि मांग सोफे पर लेटे हुए हैं। किंग उनका टेम्परेचर चेक करके कहती है, इन्हें तो बहुत बुखार है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। पर मांग कहते हैं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी गलती है, मुझे तुम पर डाउट नहीं करना चाहिए था। किंग कहती है, ये सब आप अभी क्यों कह रहे हैं? मांग कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मैं अपने आप को पनिशमेंट दूंगा। तभी डॉक्टर मेडिसिन लेकर आती है और किंग मांग से कहती है, लीजिए पहले मेडिसिन पी लीजिए। डॉक्टर कहती है, मिस्टर माई आपको फीवर है, अगर आपने मेडिसिन नहीं ली तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। किंग मांग से कहती है, आप क्या कर रहे हैं? जल्दी मेडिसिन लीजिए, जो भी हुआ मैं उसके लिए आपको ब्लेम नहीं करूंगी, मैंने आपको माफ कर दिया। लेकिन मांग कहते हैं, नहीं, ये ऊपर वाले की मेरे लिए सजा है। किंग को गुस्सा आता है तो वो कहती है, ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। किंग जाने लगती है पर फेंक उसे रोक कर कहते हैं, आपके अलावा इन्हें और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, प्लीज कुछ कीजिए। डॉक्टर मांग से कहती है, प्लीज मेडिसिन ले लीजिए, अगर आपको कुछ हुआ तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाऊंगी। ये देखकर किंग के पास ऑप्शन नहीं होता है तो वो खुद मेडिसिन पीती है और जाकर मांग को किस करते हुए माउथ टू माउथ मेडिसिन पिलाती है। फिर वो चली जाती है। इसके बाद वो अकेले में सोचती है, अगर मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है तो मैंने ऐसा क्यों किया? इसके बाद सीन चेंज होता है। किंग मियाओ मियाओ को कॉल करके कहती है, मेरे पीरियड्स अभी तक नहीं आए, पता नहीं क्या हो रहा है। मियाओ मियाओ कहती है, क्या तुम बीमार हो? किंग कहती है, नहीं तो। मियाओ मियाओ कहती है, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? किंग शॉक हो जाती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है हार्मोनल इशू हो। वो कॉल कट करके कहती है, कहीं उस रात की वजह से मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? इधर मांग फेंक को कॉल करने को कहते हैं। फेंक कहते हैं, लेकिन अब तो आप बीमार नहीं हैं। लेकिन फिर भी मांग के कहने पर वो किंग को कॉल करके कहते हैं, प्रेसिडेंट फिर से मेडिसिन नहीं ले रहे, क्या आप फिर से आ सकती हैं? किंग कहती है, मेरे पास टाइम नहीं है। फेंक कहते हैं, प्रेसिडेंट मरने वाले हैं, अगर आप नहीं आई तो शायद कल आप उन्हें देख नहीं पाएंगी। किंग वहाँ आ जाती है और पूछती है, अब क्या हुआ? मांग कहते हैं, मेरे हेड में दर्द हो रहा है और मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्या मुझे मेडिसिन लेनी होगी? किंग उन्हें कहती है, लीजिए मेडिसिन ले लीजिए। लेकिन मांग कहते हैं, नहीं, मैं अपने आप को पनिशमेंट दूंगा। किंग कहती है, ठीक है, दीजिए पनिशमेंट। ये बोलकर वो जाने वाली होती है पर मांग उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, तुम मुझे बचाती क्यों नहीं? किंग पूछती है, आप चाहते क्या हैं? तो वो किस का इशारा करते हैं। किंग फेक स्माइल के साथ उनके पास आती है और कहती है, आपको मेडिसिन इतनी पसंद है ना, तो इसे एक बार में पी लीजिए। ये बोलकर वो उनके मुंह में मेडिसिन ठूंस देती है और फिर जाने वाली होती है। लेकिन फिर मांग पूछते हैं, तुम कहाँ जा रही हो? किंग कहती है, अब आप बीमार नहीं हैं, आपने झूठ बोला। मांग कहते हैं, मुझे समझाने का एक मौका तो दो, चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये बोलकर वो उसे अपने साथ बैकयार्ड में ले जाते हैं जहाँ उन्होंने उसे प्रपोज करने की तैयारी की होती है। किंग हैरान हो जाती है। मांग कहते हैं, तुमने मुझे कल किस किया तो क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कब से तुमसे प्यार करने लगा, लेकिन हमेशा तुम ही मेरे माइंड में रहती हो। मुझे पहले कभी प्यार नहीं हुआ है तो मुझे इस फीलिंग के बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब वो उसके सामने घुटनों पर बैठते हैं और रिंग दिखाकर पूछते हैं, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? किंग खुश हो जाती है और हाँ बोल देती है। इससे मांग इमोशनल हो जाते हैं और उसे हक करके किस कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में किंग ऑफिस में होती है और तभी मांग उससे कॉल करके कहते हैं,
क्या तुम्हारा काम हो गया? जल्दी नीचे आओ। किंग ओके बोलती है और जाने वाली होती है कि तभी वहाँ क्वीमेई आ जाती है। किंग पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्वीमेई कहती है, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। तुम्हारे लिए मैंने मेड को भी फायर कर दिया है। किंग पूछती है, क्या तुम सच में माफी मांगने आई हो? क्वीमेई कहती है, हाँ, तुमने मांग से कंप्लेंट की तो मुझे माफी मांगनी पड़ रही है। किंग कहती है, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। तो क्वीमेई कहती है, क्या पता तुमने कौन सी ट्रिक यूज की है, लेकिन अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो मैं तुम्हें ट्रीट दे सकती हूँ। किंग उसे इग्नोर करके जाने लगती है, पर क्वीमेई उसका हाथ झटक कर कहती है, तुम एटीट्यूड मत दिखाओ। तभी उसका पर्स नीचे गिर जाता है और वो रिंग बॉक्स भी बाहर आ जाता है। क्वीमेई उसे देखकर शॉक होकर कहती है, तुम मिस्टर माई से इसे कैसे चुरा सकती हो? किंग कहती है, मैंने इसे चुराया नहीं, ये मेरा ही है। क्वीमेई कहती है, इसकी कीमत 100 मिलियन युआन है और तुम कह रही हो ये तुम्हारा है। तभी वहाँ डोंग आकर पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? क्वीमेई कहती है, क्या तुम्हारी टीम के लोग इतने बेशरम हैं? किंग ने मिस्टर माई से ये रिंग चुराई। अब डोंग किंग से कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? किंग कहती है, मैंने इसे नहीं चुराया। क्वीमेई कहती है, ये रिंग उन्होंने मेरे लिए प्रिपेयर किया था, वो मुझे एंगेजमेंट पर ये देने वाले थे और तुम कह रही हो तुमने ये नहीं चुराया? किंग कहती है, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाली, मुझे ये रिंग वापस दो। लेकिन डोंग कहती है, तुमने चोरी की, ऊपर से सीईओ की वाइफ की डिसरिस्पेक्ट कर रही हो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। डोंग उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी किंग उसे ही एक थप्पड़ मार देती है। डोंग कहती है, तुमने मुझे मारा। किंग कहती है, मैंने खुद को डिफेंड किया। तभी वहाँ मांग आ जाते हैं और उन्हें देखकर डोंग और क्वीमेई के होश उड़ जाते हैं। मांग कहते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? तो क्वीमेई कहती है, इस किंग ने मेरी चीज चुरा ली, मैंने इस बार कुछ नहीं किया। लेकिन मांग किंग के पास जाते हैं और पूछते हैं, तुमने क्या चुरा लिया? किंग क्वीमेई से कहती है, तुम जानना चाहती हो ना मांग के दिल में मेरी क्या पोजीशन है, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। ये बोलकर वो मांग को हक करके हब्बी कहती है और क्वीमेई और डोंग के तोते उड़ जाते हैं। किंग मांग से कहती है, मैंने सच में चोरी की है, लेकिन मुझे चोरी करना इतना पसंद है, तो मैं क्या करूँ? मांग कहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। फिर वो डोंग और क्वीमेई से कहते हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और अब से ये जो करे तुम्हें वो सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्वीमेई कहती है, आप दोनों साथ कैसे हो सकते हैं? इसने मेरी रिंग चुराई थी। तो मांग उससे रिंग वापस लेकर कहते हैं, ये तो मैंने किंग को दिया था, ये चोरी कैसे हो गई? क्वीमेई शॉक में कहती है, आप इसे ये रिंग कैसे दे सकते हैं? मैंने आपकी जान बचाई थी और आपने कहा था आप हमेशा मेरा ख्याल रखेंगे। मांग कहते हैं, हाँ, लेकिन मैं भाई की तरह तुम्हारा ख्याल रखूंगा। क्वीमेई ऑनफेंड होकर कहती है, आपने कहा था ये रिंग मुझे मिलेगी और आप मुझसे शादी करेंगे। तो मांग कहते हैं, मैंने कब ऐसा कहा? फेंग नर्वस होकर कहते हैं, मैंने ये कह दिया था। क्वीमेई कहती है, मतलब ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी? मांग उससे कहते हैं, अब से किंग तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, तो तुम इसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगी, वरना बाद में मुझे ब्लेम मत करना। क्वीमेई कहती है, नहीं नहीं, मैं जानती हूँ मैं गलत थी, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी, मैं किंग को सिस्टर इन लॉ की तरह ट्रीट करूंगी। ये सुनने के बाद मांग किंग को अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद क्वीमेई डोंग से कहती है, इसने मेरी पोजीशन चुरा ली, अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा, कुछ करो। तो डोंग उसे एक आइडिया देती है और वो खुश होकर चली जाती है। दूसरी तरफ मांग किंग के साथ घर पहुंचते हैं और उसे अपने लैब में बिठाकर पूछते हैं, तुमने ऑफिस में मुझे क्या कहा था? फिर कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। किंग ब्लश करते हुए उन्हें हस्बैंड कहती है। मांग कहते हैं, अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो कोई तुम्हें बुली नहीं करेगा। फिर वो उसे सोफे पर लिटाते हैं और किंग उनसे पूछती है, क्वीमेई ने कब आपकी जान बचाई? आप दोनों के बीच क्या हुआ था? अब मांग कुछ कहते उससे पहले ही वहाँ क्वीमेई आ जाती है और दोनों को क्लोज देखकर कहती है, सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। ये सुनकर मांग कहते हैं, क्या बात है? क्वीमेई कहती है, मुझे लगा मौसम अच्छा है तो क्यों ना मैं सिस्टर इन लॉ को बाहर वॉक पर ले जाऊं और गिफ्ट देकर माफी मांगू। मांग किंग से कहते हैं, मुझे एक प्रोजेक्ट पर कंपनी से डिस्कस करना है, तो तुम चाहो तो जा सकती हो। क्वीमेई तुरंत उसे शॉपिंग के बहाने ले जाती है। सीन चेंज होता है और दोनों शॉपिंग करके एक कैफे के पास आते हैं। क्वीमेई उससे पूछती है, क्या तुम खुश हो? किंग कहती है, हाँ, मैंने इससे पहले कभी इतने कपड़े नहीं लिए। क्वीमेई कहती है, तो चलो अब मिल्क टी पीने चलते हैं। किंग ओके बोलती है। इधर हम 3 लड़कों को देखते हैं जिनके हाथ में स्टिक्स होती हैं। उनमें से एक लड़का डोंग से बात कर रहा होता है। डोंग उसे किंग और क्वीमेई की पिक सेंड करके कहती है, तुम लोगों को पैसे मिल गए हैं ना? तो मैंने जो फोटो भेजे है, तुमने उन दोनों को लूटने की एक्टिंग करनी है। इसमें किंग नाम की लड़की है जिसे तुमने मारना है और दूसरी को बस मारने की एक्टिंग करनी है। वो लड़का कहता है, ठीक है। अब इधर किंग और क्वीमेई मिल्क टी शॉप के पास आते हैं और क्वीमेई कहती है, मैंने सुना है तुम्हारे हाथ में इंजरी हुई थी। किंग कहती है, हाँ, ये पुरानी इंजरी है। क्वीमेई उससे उसके बारे में पूछती है और किंग सब बता देती है। ये जानकर क्वीमेई के होश उड़ जाते हैं और वो सोचती है, मतलब इसने ही मांग को बचाया था। वो उससे पूछती है, क्या तुम्हें वो आदमी मिल गया? किंग कहती है, नहीं, ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। अगर वो नहीं होता तो मुझे और मॉम को इतना सफर नहीं करना पड़ता। वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी वहाँ 2 से 3 आदमी आ जाते हैं और किंग के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। क्वीमेई सोचती है कि ये डोंग के भेजे हुए लोग हैं, तो वो खुश होकर ड्रामा करते हुए कहती है, कौन हो तुम लोग? जानते हो हम कौन हैं? एक आदमी किंग से उसका नाम पूछता है तो क्वीमेई कहती है, इसका नाम वान किंग है। तुम्हें क्या चाहिए? तो वो आदमी कहता है, हम तो चाहते हैं
मिस वान हमारे साथ ड्रिंक करें। क्विमेई बीच में फिर से बोलती है तो एक आदमी उसे पुश करके कहता है, दिखाई नहीं देता हम मिस वान से बात कर रहे हैं। किंग कहती है, तुम एक लेडी को कैसे हिट कर सकते हो? तो दूसरा आदमी कहता है, इसमें क्या बुराई है, ये इतनी अगली है। क्विमेई ऑफेंड होकर कहती है, तुमने अगली किसको बोला? तो किंग कहती है, जाने दो, चलो यहाँ से। तभी एक आदमी कहता है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जब तक तुम हमें खुश नहीं कर दोगी तब तक कहीं नहीं जाओगी। क्विमेई सोचती है, ये इडियट्स क्या कर रहे हैं? डोंग ने इन्हें क्या करने को कहा है? तभी एक आदमी उसे पुश करके कहता है, तुम निकलो यहाँ से। अब तीनों किंग की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी क्विमेई की नजर वहीं कैफे में बैठे मांग पर जाती है। उन्हें देखकर वो सोचती है, अब मुझे प्लान चेंज करना पड़ेगा। वो फौरन उन आदमियों के सामने आकर कहती है, मेरी सिस्टर इन लॉ को हाथ मत लगाना। वो जानबूझकर चिल्लाती है ताकि मांग सुन ले, लेकिन हम देखते हैं कि मांग ने माइक्रोफोन नहीं पहना होता है। तो अब एक आदमी क्विमेई को थप्पड़ मारता है। क्विमेई उसे धीरे से कहती है, प्लान चेंज करो, पर वो उसे दोबारा थप्पड़ मारकर कहता है, कौन सा प्लान? अब तीनों आदमी मिलकर उसे घूंसे और लात मारते हैं। वो चिल्लाती है लेकिन मांग नहीं सुनते हैं। इधर क्विमेई की धुलाई हो रही होती है कि तभी डोंग के लड़के पहुंच जाते हैं। वो पहले वाले गुंडों को किंग का नाम लेते सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि क्विमेई ही किंग है। तो अब एक लड़का आता है और उसे एक लात मारता है। फिर वो तीनों भी इसकी धुलाई करने लगते हैं। क्विमेई मांग को मदद के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ फेंक मांग के पास आकर कहते हैं, आपको एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए जाना होगा। मांग माइक पहनकर चले जाते हैं और इधर क्विमेई की हालत खराब हो जाती है। किंग कहती है, क्विमेई को छोड़ो वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। ये सुनकर डोंग के लड़के भाग जाते हैं और फिर किंग पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर एक आदमी उससे फोन छीन लेता है और दूसरा किंग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मांग आ जाते हैं और उन्हें अब देखकर क्विमेई सदमे में चली जाती है। मांग कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है? मैं भी देखता हूँ कौन इसे हाथ लगाता है। तीनों आदमी उन पर अटैक कर देते हैं लेकिन मांग सबको मारते हैं। ये देखकर क्विमेई शॉक में होती है। फिर मांग सीधे किंग से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? किंग कहती है, आप टाइम पर आ गए। तभी मांग उसे किस कर लेते हैं और क्विमेई ये देखकर पागल हो जाती है। मांग किंग को लेकर चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और डोंग क्विमेई से मिलने आती है तो उसकी हालत देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। क्विमेई कहती है, तुमने कहा था कि तुमने उन लड़कों को अरेंज किया था। डोंग कहती है, मुझे क्या पता था कि वो इडियट हैं। क्विमेई कहती है, पता है वो कौन है? वो वही लड़की है जिसने मांग को बचाया था। डोंग चौंक जाती है। क्विमेई कहती है, ये बात मांग से नहीं छुप सकती और तब हमसे सारी वेल्थ छीन जाएगी। डोंग पूछती है, तो तुम क्या करना चाहती हो? क्विमेई कहती है, मैं उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दूंगी। डोंग कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? क्विमेई कहती है, मैं उसे मुझसे सब कुछ छीनने नहीं दूंगी। तो डोंग कहती है, जो करना है खुद करो, मुझे इन्वॉल्व मत करना। ये बोलकर वो जाने वाली होती है पर क्विमेई कहती है, इन्वॉल्व तो तुमने मुझे किया है, अब तुम खुद कैसे बच सकती हो? डोंग परेशान हो जाती है। इधर किंग और मांग साथ होते हैं और मांग उससे कहते हैं, अब तुम्हें अपने साथ बॉडीगार्ड भी रखने चाहिए। अगर मैं नहीं आता तो क्या होता? किंग कहती है, उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ऐसे एरिया में अकेले नहीं जाऊंगी। अब मुझे घर जाना होगा वरना मॉम मुझे छोड़ेंगी नहीं। ये कहकर वो चली जाती है लेकिन हम देखते हैं कि घर पहुंचने से पहले ही कोई उसे किडनैप कर लेता है और जब उसे होश आता है तो वो एक बेसमेंट में चेयर में बंधी होती है और सामने क्विमेई नाइफ के साथ खड़ी होती है। किंग कहती है, तुम क्या चाहती हो? क्विमेई कहती है, मैंने कहा था कि सिटी को छोड़ दो लेकिन तुम नहीं मानी और अब बहुत देर हो गई है, तुमने मुझसे मेरा सब छीन लिया। तभी डोंग आकर क्विमेई से कहती है, तुम्हें घर खरीदने के लिए बहुत पैसे मिल गए हैं, अब और लालची मत बनो। पर क्विमेई कहती है, मुझे सिर्फ पैसे नहीं मांग भी चाहिए। तो डोंग कहती है, फिर देर मत करो, जल्दी सब खत्म करके चलो। लेकिन क्विमेई कहती है, इतनी जल्दी क्या है, अब मैं इससे सारे ह्यूमिलिएशन का बदला लूंगी। वो किंग से कहती है, तुम्हारा फेस बहुत प्रिटी है लेकिन अब मैं इसे गंदा कर देती हूँ। ये बोलकर वो लिपस्टिक से उसके फेस में कुछ लिख देती है और किंग रोने लगती है। फिर वो चाकू लेती है और कहती है, अब मैं तुम्हारे फेस को खराब कर दूंगी। ये बोलकर वो चाकू से उसके फॉरहेड पर मारने वाली होती है मगर तभी मांग गार्ड्स के साथ आ जाते हैं और क्विमेई और डोंग के छक्के छूट जाते हैं। मांग तुरंत आकर किंग के हाथ ओपन करके उसके फेस को साफ करते हैं। तभी किंग उन्हें रोते हुए हग कर लेती है। इसके बाद मांग जाकर क्विमेई और डोंग को थप्पड़ मारते हैं। क्विमेई कहती है, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, हम तो बस किंग के साथ मजाक कर रहे थे। मांग कहते हैं, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आता हूँ? वो गार्ड्स से कहते हैं, इसे पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन क्विमेई कहती है, प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए, पुलिस को मत बुलाइए। मांग गुस्से में कहते हैं, और कितने चांस दूं मैं तुम्हें? क्विमेई कहती है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। मांग कहते हैं, तुम पागल और होपलेस हो। तभी क्विमेई कहती है, आपको बचाते हुए मैंने अपने हाथ सैक्रिफाइस कर लिए, मुझे जाने दो। अगर मैंने आपको नहीं बचाया होता तो आप जिंदा नहीं होते। क्या आप मुझे जेल जाते देख पाएंगे? तभी फेंक आकर कहते हैं,
प्रेसिडेंट, मैंने चेक किया है, ये वो लड़की नहीं है, ये झूठ बोल रही है। क्विमेई शॉक में कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो फेंग कहते हैं, 5 साल पहले तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया था और उसी दिन प्रेसिडेंट का एक्सीडेंट हुआ था। तुम वहाँ कैसे हो सकती हो? डोंग तुम्हारी कजिन है, तो उसके साथ मिलकर तुमने ये नाटक किया। क्विमेई कहती है, ये बकवास है। तो फेंग कहते हैं, तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक है। ये सब जानकर किंग को रियलाइज होता है कि उसने ही मांग की जान बचाई थी। और इधर मांग क्विमेई का हाथ मोड़ कर कहते हैं, तुमने मुझसे झूठ कहा। तुम्हें झूठ बोलने का इतना शौक है तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो उसका हाथ काटने का ऑर्डर देते हैं तो क्विमेई डरकर घुटने पर बैठ जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। मांग कहते हैं, ठीक है, तो ये काम खुद करो। क्विमेई शॉक हो जाती है। मांग कहते हैं, मुझे बस तुम्हारी एक फिंगर चाहिए। क्विमेई ना कहती है तो वो बोलते हैं, ठीक है, फिर मैं तुम्हारा पूरा हाथ कटवा दूंगा। क्विमेई डर जाती है और नाइफ से अपनी फिंगर को काटने वाली होती है, लेकिन फिर उसे एक आइडिया आता है और वो द्वारा पढ़ने की एक्टिंग करने लगती है। डोंग कहती है, इसे मिर्गी है, इसे जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तो मांग कहते हैं, मैं अभी डॉक्टर को बुला देता हूँ। इसके बाद डॉक्टर आते हैं और क्विमेई को होश में लाने के लिए उसे थप्पड़ पर थप्पड़ मारते हैं। फिर क्विमेई उठ जाती है और डॉक्टर चले जाते हैं। मांग गार्ड से कहते हैं, इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। मैं चाहता हूँ दोनों अपनी सारी जिंदगी जेल में बिताएं। गार्ड्स दोनों को ले जाते हैं और फिर किंग रोते हुए मांग से कहती है, 5 साल पहले नानचेंग नंबर 1 मिडिल स्कूल के पास आप ही थे। आपकी वजह से मेरे हाथ की यह हालत हो गई और आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। मांग इमोशनल होकर कहते हैं, वो तुम थी। किंग उन्हें हिट करने लगती है और फिर मांग उसे हक कर लेते हैं। वो बोलते हैं, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने टाइम से मेरे साथ ही होगी। दोनों एक दूसरे को हक किए होते हैं और फिर इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।